तो गाइस हम सबसे पहले फर्स्ट यूजेज देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस स्थिति में हमें यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस स्थिति में हमें यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं हैबिट के लिए। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? तो गाइस सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और गाइस हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम गाइस यूज करते हैं एस और ई एस, और फिर उसके बाद हमें यूज करना होता है ऑब्जेक्ट। तो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं हर एक। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल है वह रोज़ क्रिकेट खेलता है, वह रोज़ क्रिकेट खेलता है। तो गाइस एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। तो गाइस एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ। सेकंड सेंटेंस है शी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द इवनिंग, शी ड्रिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन माय यूट्यूब चैनल अपग्रेड इंग्लिश। तो गाइस आज मैं आपको इस सेशन में सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस एंड प्रैक्टिस। गाइस मैं आपको इस सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस बताऊंगा और साथ ही साथ उन यूजेस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे गाइस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार में ही समझ में आएगा। गाइस आप इस सेशन को आखिरी तक देखना, क्योंकि गाइस ये सेशन बहुत ही अमेजिंग होगा और गाइस ये सेशन आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एड ऑन करेगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस फर्स्ट यूजेस हम देखते हैं। तो गाइस पहला यूजेस है, तो गाइस हम सबसे पहले फर्स्ट यूजेस देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस स्थिति में हमें यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस स्थिति में हमें यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं हैबिट के लिए। तो गाइस जहाँ भी हमें हैबिट्स दिखें वहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना होता है। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है मैं हर दिन जल्दी उठता हूँ। तो गाइस ये एक हैबिट है, गाइस एक हैबिट है। तो गाइस हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो गाइस हम बनाएंगे आई वॉक अप अर्ली एवरी डे, आई वॉक अप अर्ली एवरी डे। एंड गाइस नेक्स्ट यूजेस देखते हैं इसका। तो गाइस नेक्स्ट यूज है इसका सामान्य सत्य, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए। तो गाइस यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है या कोई फैक्ट हो उसको बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। तो गाइस क्या होता है यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर फैक्ट क्या होता है? तो गाइस हम देखेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो गाइस आप इस सेशन को आखिरी तक देखना। गाइस मैं हर यूजेस पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा और हर यूजेस आपको समझाऊंगा। तो गाइस आप इस सेशन को आखिरी तक देखना गाइस। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूजेस के। तो गाइस नेक्स्ट यूज है इसका नियमित क्रियाएं। नियमित क्रियाएं मतलब डेली रूटीन्स एंड शेड्यूल्स। तो गाइस डेली रूटीन्स क्या होते हैं? तो गाइस अब हम इसको एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाता हूँ। एग्जाम्पल है ट्रेन शाम 6 बजे रवाना होती है, ट्रेन शाम 6 बजे रवाना होती है। तो गाइस ये डेली रूटीन है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। तो हम बनाएंगे द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। तो गाइस नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट यूजेस है गाइस निर्देश या नियम। निर्देश या फिर नियम के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो गाइस हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। रूल्स है पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है, पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है। स्टडिंग इंक्रीजिस नॉलेज, स्टडिंग इंक्रीजिस नॉलेज। एंड गाइस एक रूल ये भी हो सकता है जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। तो गाइस ये भी एक रूल है। तो गाइस इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो गाइस अब हम इसकी प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिस कराऊंगा। तो गाइस उससे पहले हम स्ट्रक्चर पर और नज़र डालेंगे, स्ट्रक्चर और देखेंगे गाइस। तो गाइस आप इस सेशन को आखिरी तक देखना गाइस। ये सेशन बहुत ही अमेजिंग है और गाइस ये सेशन से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो गाइस आप इस सेशन को आखिरी तक देखना। तो गाइस उससे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है गाइस, तो सबसे पहला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को बनाने का तरीका सिखाऊंगा गाइस। तो गाइस अब हम इस स्ट्रक्चर में हैं पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो गाइस सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और गाइस हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम गाइस यूज करते हैं एस और ई एस, और फिर उसके बाद हमें यूज करना होता है ऑब्जेक्ट। तो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं हर एक।
तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल है वह रोज़ क्रिकेट खेलता है, वह रोज़ क्रिकेट खेलता है। तो गाइस एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। तो गाइस ही एक सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस और ई एस लगाना, तो मैं वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में हमने एस लगाया इसलिए प्ले का प्लेज हो गया है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, एवरीडे अदर वर्ड है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस नेक्स्ट है मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। तो गाइस यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो गाइस हमने यहाँ पर एस और यस नहीं लगाया है क्योंकि गाइस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम एस और यस नहीं लगाते हैं। हम एस और यस हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि ही सी इट या किसी व्यक्ति का नेम। तो गाइस और गाइस इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो और गाइस यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो गाइस मुझे विश्वास है आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव स्ट्रक्चर है गाइस, सब्जेक्ट हम लगाते हैं और गाइस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर में डू और डज का यूज करना होता है। और गाइस डू और डज लगाने के बाद हमें नॉट लगाना होता है नेगेटिव बनाने के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है वह दूध नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। और गाइस यहाँ पर हम वर्ब में कोई भी एस और यस नहीं लगाते हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर जो एस और यस का काम करता है वो डज करता है। और गाइस हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डोंट वॉच टीवी, वी डोंट वॉच टीवी। एंड गाइस अब हम इसका एक स्ट्रक्चर और देखते हैं इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें गाइस इंटेरोगेटिव बनाने के लिए स्टार्ट करना होता है डू और डज से, और गाइस सब्जेक्ट लगाते हैं उसके बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइस एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। तो गाइस हमने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डू से स्टार्ट किया, यू एक सब्जेक्ट है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट और एवरीडे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज ही सिंग अ सॉन्ग। तो गाइस मुझे पूरा विश्वास है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ रहा है। तो गाइस अब हम इसके प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो गाइस हम आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिस कराऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा हैबिचुअल सेंटेंस की, कौन से हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं। तो गाइस हम आपको प्रैक्टिस कराता हूँ हैबिचुअल एक्शन की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है आई वॉक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ। सेकंड सेंटेंस है शी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द इवनिंग, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द इवनिंग, वह शाम को कॉफ़ी पीती है। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है दे गो टू जिम एवरी डे, वह हर दिन जिम जाते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह अखबार पढ़ते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट है वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे, हम हर रविवार को अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर्स गिव्स अस होमवर्क एवरी डे, शिक्षक हमें हर दिन होमवर्क देते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर वॉचेस द न्यूज एट नाइट, मेरे पिता रात में समाचार देखते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट है शी ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली, वह हमेशा विनम्रता से बोलती है। तो गाइस ये सारे हैबिचुअल सेंटेंस हैं। तो गाइस नेक्स्ट है द शॉप ओपन्स एट 9 AM एवरी डे, दुकान हर सुबह 9 बजे खुलती है। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम को टहलने जाता हूँ। तो गाइस ये सारे के सारे सेंटेंस हैबिचुअल सेंटेंस हैं। तो गाइस मुझे पूरा विश्वास है आपको हैबिचुअल सेंटेंस समझ में आ गए हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ये है, तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने दूसरे यूजेस की। तो दूसरे यूजेस है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर फैक्ट।
तो गाइस अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। तो गाइस ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। और गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। गाइस ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गाइस ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है द मून शाइन्स एट नाइट, चंद्रमा रात में चमकता है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड गाइस नेक्स्ट है अ ईयर हैज़ 12 मंथ, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है फायर बर्न्स थिंग्स, आग चीज़ों को जलाती है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है द ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स 206 बोन्स, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड गाइस नेक्स्ट है आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। गाइस ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड गाइस नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। ये भी गाइस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड गाइस नेक्स्ट है द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, हृदय पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो गाइस मैंने आपको इस सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 यूजेस की प्रैक्टिस करा दी है। तो गाइस अब हमारे 2 यूजेस बचे हैं। तो गाइस मैं उसकी प्रैक्टिस आपको अगले सेशन में कराऊंगा, क्योंकि गाइस सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। गाइस मैं सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए गाइस मैं आपको उन दो यूजेस की प्रैक्टिस अगले सेशन में कराऊंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस सेशन। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और साथ ही साथ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइस। एंड गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।